आज हम पैराबोला का DPP1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द इक्वेशन λ(x² + 4xy + y² + λx + 3y + 2 = 0 रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो इफ लैम्डा बराबर क्या होगा? तो DPP1 है, वही सेकेंड डिग्री कर्व हमारा पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। यह पैराबोला तब रिप्रेजेंट करता है जब h² = ab हो, h² = ab हो। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना दे रखा है? लैम्डा, और b का वैल्यू है 1, 2h का वैल्यू है 4, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे h², तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, -1 एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 4y इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो बेसिकली क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस नंबर 2, ये पैराबोला है आपका, ठीक है। उसके बाद लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, -1 एंड पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 4y। ये है आपका x² = 4y। तो मान लीजिए कोई लाइन है जो इंटरनली क्या कर रहा है इसको, ये आपका 0, -1 हो जाएगा, और ये क्या है आपको 1:2 में इंटरनली डिवीजन कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ a बराबर h के। अब पैराबोला पर कोई पॉइंट हम लेट कर लेते हैं t, l। तो t, l करेंगे तो t² बराबर 4l हो जाएगा, क्योंकि पैराबोला का पॉइंट है। अब इसमें हम इंटरनली डिवीजन लगाएंगे तो h बराबर क्या लिखेंगे? 1, t + 2, 0 डिवाइडेड अपॉन 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3h बराबर लिख सकते हैं t, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे k के लिए 1:l, 1 गुने l + 2 गुने -1, 2 गुने -1 डिवाइडेड अपॉन 3 = क्या हो जाएगा? k। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 3k + 2 बराबर l लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है? t² बराबर l है, तो t का वैल्यू हमारे पास कितना है? तो यह आ जाएगा 9h² = l की वैल्यू कितना है? 3k + 2। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 9h² - 12k = 8। अब ये h के कॉमन लोकस था तो इसको रिप्लेस कर देंगे xy में, तो क्या हो जाएगा? 9x² - 12y = 8। इसका हमारे पास सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड क्या है एक्चुअली में? ये आपका पैराबोला है ना, ये आपका पैराबोला है, और एक पॉइंट है। तो इंटरनली आपको अगर पैराबोला पर कोई पॉइंट लेट करना होता है तो क्या लेट करते हैं? 80² × 280, और पैराबोला हमारे पास गिवन है x² = 4y। तो ऑब्वियस से हमारा a बराबर 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1 रखोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा? t² × 2t, ठीक है। और ये जो पॉइंट है मेरा 0, -1 है, इंटरनली डिवीजन कर रहा है 1:2 में। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से भी सेक्शन फार्मूला आप ये पॉइंट लेट करके बना सकते हो, और जो मेरा कर्व को सेटिस्फाइड करेगा कितना करेगा? यहाँ पर x² = 4y था, तो यहाँ से हो जाएगा t⁴ बराबर 4t। और इस इंटरनल डिवीजन आप लगा सकते हो ना, इसमें फिर से सेम मेथड ही रहेगा। ये पॉइंट लेट करने का एक अलग तरीका है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द लाइन y बराबर 3x प्लस लेमडा इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लेमडा इज। तो आपका पास पैराबोला गिवन है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, आपके पास जो लाइन गिवन है हमारा कितना है, y बराबर 3x प्लस लेमडा। अब पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर बराबर 4x। और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है तो ऑलवेज डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाओगे। डी ग्रेटर इक्वल 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 4 इंटू 3 लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 गुने लेमडा स्क्वायर। इसको ओपन करके क्वाड्रेटिक लगा लेंगे ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ से मेरा लेमडा लेस इक्वल 1/3 या लेमडा बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/3। ये आपको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हिच फोकस इज 0,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 2 इज गिवन बाय। क्या है, एक पैराबोला हमारे पास गिवन है, पैराबोला गिवन है जिसका फोकस कितना है 0,1, डायरेक्ट्रिक्स का एक लाइन गिवन है x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला लगा लेंगे। इसको मान लीजिए लेटेस्ट सपोज x, y, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर मॉड x प्लस 2 रूट 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर को भी इधर ऑब्वियस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करके खोलेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा, लेटेस्ट पॉइंट कर लेते हैं टी स्क्वायर और वाई बराबर 2t। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। जब x बराबर टी स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस t2 प्लस 1, एक हो जाएगा t2 प्लस 1, एक हो जाएगा माइनस t2 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 t2 प्लस 1, एक आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस t2 प्लस 1। इन दोनों पॉइंट में से एक कोई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, तो आपको पता होगा फोकस से आपको डायरेक्ट्रिक्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। अगर ये फोकस है हमारे पास 3, कितना है 0, ये लाइन गिवन है x प्लस 3, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x आंसर आ जाएगा सिंपली। क्योंकि पैराबोला क्या होता है, मान लो p है, ये s है, ये m है, तो पी एस अपॉन पी एम क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लगाओगे, स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है वाई स्क्वायर माइन अपॉन 2g। तो पैराबोला कुछ ऐसा गिवन होगा, ये y बराबर कितना है आपके पास, y पॉजिटिव है, तो इस पैराबोला कुछ ऐसा होगा y माइनस
क्या है u स्क्वायर 2g इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, हमसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है हमारा 4a, तो इसको लिख सकता है 2 टाइम्स 2a, ठीक है। तो 2 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स क्या है y माइनस यू स्क्वायर अपन 2g इक्वल टू 0। आपके पास ऑलरेडी पॉइंट गिवन है, तो यहाँ से लगा सकते हो यू स्क्वायर अपन 2g कॉस 2 अल्फा माइनस यू स्क्वायर अपन 2g, रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये 1 है, तो कोई लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू माइनस यू स्क्वायर अपन 2g 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और माइनस यू स्क्वायर अपन 2g। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 2 इंटू यू स्क्वायर अपन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, द पॉइंट A2A इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x, डबल ऑर्डिनेट थ्रो द फोकस। जो डबल ऑर्डिनेट पास हो रहा है क्या किससे हो रहा है, फोकस से हो रहा है, ठीक है। आपके पास क्या है, द पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है रीजन, मतलब कोई पॉइंट है आपको पैराबोला के अंदर a,2 है, तो ऑब्वियस उस पॉइंट से क्या होगा, लेस होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 16a लेस इक्वल 0, 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो a बिलोंग्स कर जाएगा 0 से 4 के बीच में, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है तो ऑब्वियस लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इफ द सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विद द लाइन lx प्लस my माइनस n इक्वल टू 0 सबटेंड द राइट एंगल एट द वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इफ द सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विद द लाइन lx प्लस my माइनस n इक्वल टू 0 सबटेंड द राइट एंगल एट द वर्टेक्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका कोई लाइन गिवन है, ये वर्टेक्स पर क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका स्लोप है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस, इसको मान लेते हैं PT1, इसको मान लेते हैं Q22, ये वर्टेक्स हमारा 0 0 है, तो स्लोप ऑफ OQ इंटू स्लोप ऑफ OP कितना होगा -1। जब यहाँ से पॉइंट लेट करेंगे A T1 स्क्वायर, T1 है 2A T2 और ये है A T2 स्क्वायर 2A T2। जब इसका आप स्लोप निकालोगे तो T1 इंटू T2 इक्वल टू -4 आ जाएगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो। उसके बाद मेरा पॉइंट क्या है AT स्क्वायर 2AT, जनरल पॉइंट लेकर चलते हैं, तो L एक लाइन भी हमारे पास, ये लाइन भी गिवन है LX प्लस MY माइनस n इक्वल टू 0, तो इसमें पुट कर सकते हैं AT स्क्वायर प्लस M इंटू 2AT और माइनस का n प्लस ले लो, प्लस है क्वेश्चन में n, तो यहाँ से रूट्स क्या हो जाएगा हमारा T1 T2, तो T1 T2 बराबर कितना आ जाएगा n अपॉन AL, T1 T2 को वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना -4 अपॉन n अपॉन AL, यहाँ से n प्लस 4AL बराबर 0, ये आ जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट विद द इंटीग्रल कोऑर्डिनेट दैट द लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 16 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो क्या करना है, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट लाइज इन इंटीरियर ऑफ द रीजन कॉमन, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होगा, ये एक पैराबोला है आपके पास और ये एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन रीजन आपको फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों के रीजन के अंदर होना चाहिए। मतलब क्या है,
आप कोई पॉइंट ले लो अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 16 सर्कल और पैराबोला के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अब बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा लेस इक्वल टू 0। ये पैराबोला या सर्कल के लिए, या कॉमन रीजन यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं। ये कॉमा हमारा कितना आ जाएगा 4,0, क्योंकि सर्कल का रेडियस कितना है 4 है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर अल्फा का वैल्यू हमारा आएगा क्या 0 से 4 के बीच में ही आ सकता है, 0 से 4 के बीच में ही आ सकता है अल्फा का वैल्यू। और अल्फा मेरा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट विद इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट भी इंटीजर होना चाहिए। तो इसके बीच में हो जाएगा 1 2 3। अब क्या करना है आपको, अल्फा बराबर 1 तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर लेस इक्वल 4 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, बीटा की वैल्यू या तो 0 हो जाए या तो 1 हो जाए, तो ही पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1,0 और 1,1। सिमिलरली क्या करेंगे, अगर अल्फा बराबर हमारा 2 हुआ, मान लीजिए 4 दूना 8 2 हुआ, तो बीटा हमारा क्या क्या पॉसिबल है 2,0 2,1 एंड 2,2, क्योंकि आप 8 से छोटा लेना है बीटा स्क्वायर 8। तो आप क्या कर सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 दूना 4 रख सकते हो, 3 दिहाई 9 नहीं रख सकते। तो 0 1 2। सिमिलरली वेल में आप अल्फा बराबर 3 करेंगे तो बीटा बराबर हमारा आ जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट दैट लाइज इन द इंटीरियर। तो कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारा इंटीरियर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इंटीरियर कोऑर्डिनेट इसको लिख लेते हैं एक बार, यह आ जाएगा 3,0 3,1 3,2 3,3। तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट आ रहा है। इंटीरियर पॉइंट जो होगा मेरा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सेंटर ऑफ द कोनिक। जब भी आपको सेकेंड डिग्री में सेंटर ऑफ कोनिक फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसको सेट कर दो परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में सेट करेंगे तो ऑब्वियस से उसका सेंटर पता चल जाएगा। कैसे, देखिए 14x स्क्वायर है माइनस 4xy है प्लस 11y स्क्वायर है माइनस 44x है माइनस 50y है प्लस 71 इक्वल टू 0। तो ये और ये इसको देखिए, तो इसको आप लिख सकते हो 14x स्क्वायर माइनस 44x। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में आपको सेट करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर में सेट कीजिए, फिर ये और इसको सेट कीजिए, तो ऑब्वियस से आपको सेंटर पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।